जब मुख्तार ने वीएचपी नेता को किया था किडनैप, कोयला व्यापारी बनकर पहुंचे थे मुख्तार के गुर्गे। अपहरण कांड के बाद राजनीति में आया मुख्तार अंसारी बेशक सुपर्दे खाक हो गया है, लेकिन उसके अपराध के किस्से सुनकर आज भी लोग कांप जाते हैं। मुख्तार के अपहरण का एक किस्सा आज भी याद किया जाता है। बताया जाता है ये अपहरण कांड किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। जी हां, गैंगस्टर से विधायक बने मुख्तार अंसारी ने किडनैपिंग 1997 में करवाई थी। किडनैप हुए शख्स का नाम था नंद किशोर रोगांटा, जो कोयला व्यापारी होने के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के एक बड़े नेता भी थे। 22 जनवरी 1997 का दिन था। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव की गहमागहमी जोरों पर थी और इसी सियासी शोर से दूर नंद किशोर रोगांटा अपने घर के आंगन में कुछ काम कर रहे थे। इसी दौरान गेट पर उनसे कोई मिलने आया, जिसने अपना नाम विजय बताया। विजय ने भी बताया कि वो झारखंड के हजारीबाग का एक कोयला व्यापारी है। इसी दौरान नंद किशोर अपने घर से बाहर आए और विजय की गाड़ी में बैठ गए। खिड़कियां लॉक हुई और गाड़ी तेजी से बाहर की सड़क की तरफ भागी। कुछ देर बाद पूरे उत्तर प्रदेश में खबर फैल गई कि बनारस के जवाहर एक्सटेंशन में रहने वाले नंद किशोर रोगांटा का दिन दहाड़े उन्हीं के घर से अपहरण हो गया। इस किडनैपिंग के पीछे उस समय का कुख्यात डॉन मुख्तार अंसारी था और जो शख्स नंद किशोर रोगांटा के घर विजय बनकर पहुंचा था वो कोई और नहीं बल्कि मुख्तार की बीबी अबशा का चाचा और उसका खास गुर्गा अता उर रहमान उर्फ सिकंदर था। किडनैपिंग के बाद नंद किशोर के परिजनों को फोन कर फिरौती के तौर पर एक मोटी रकम मांगी गई थी। साथ में धमकी भी दी गई थी कि अगर पुलिस को मामले की खबर दी तो नंद किशोर जिंदा नहीं लौटेंगे। परिजन डर गए और फिरौती की रकम में से 1.25 करोड़ रुपए पहुंचा दिए गए, लेकिन नंद किशोर रोगांटा को छोड़ने के बजाय उनकी जान ही ले ली गई थी। मुख्तार अंसारी के लिए इस किडनैपिंग को अंजाम देने वाला अता उर रहमान उर्फ सिकंदर पहले उसके बड़े भाई यानी कि अफजाल अंसारी के लिए काम करता था। अफजाल के चुनाव प्रचार का सारा काम सिकंदर के ही जिम्मे था। कुछ दिन बाद सिकंदर ने अपनी भतीजी अबशा से मुख्तार अंसारी का निकाह करा दिया और उसके गैंग में शामिल हो गया था। तेज और शाती दिमाग का सिकंदर बहुत जल्द मुख्तार के भरोसेमंद गुर्गे में शामिल हो गया था। कहा जाता है इस अपहरण कांड के बाद से मुख्तार ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन अपराध मुख्तार ने छोड़ा नहीं था और इसी के चक्कर में वो जेल गया और बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां हार्ट अटैक से उसकी जान ही चली गई। तो ये था मुख्तार के अपहरण कांड की पूरी कहानी और इसी कहानी के बाद मुख्तार ने राजनीति में कदम रखा था। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।